चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला ने अपने जिले में तमाम तालीमी निज़ाम को बेहतर करने की तरफ एक कदम बढ़ाया। उन्होंने सबसे पहले तमाम एम्प्लॉइज को एक ऑर्डर निकाल कर ये इससे आगाह किया कि सोशल मीडिया से दूर रहना है और तालीम पे फोकस करना है। उनका ऑर्डर है जो काफ़ी सराहाया गया। आम सोशल एक्टिविस्ट हूं या पब्लिक डोमेन में जब वो ऑर्डर गया, लोगों ने उसे काफी अप्रिशिएट किया। लेकिन ये बात चीफ एजुकेशन ऑफिसर के इस ऑर्डर को जम्मू कश्मीर यूटी नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की मिनिस्टर सकीना इत्तू को बर्दाश्त नहीं हुई कि उन्होंने किस तरीके से मेरे ऑर्डर के बिना कोई ऑर्डर निकाल दिया। मैडम जी, चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने अपने जिले के अपने मातहत आने वाले टीचरों के लिए यह ऑर्डर निकाला था, ना कि जम्मू कश्मीर के तमाम इंप्लॉइज के लिए उन्होंने ऑर्डर निकाला था। अगर वो अपने महकमे को बेहतर चलाना चाहते हैं, अगर वो उन्हें लगता है कि तालीम में कहीं ना कहीं सोशल मीडिया है जो एक रुकावट बन रही है, अगर चीफ एजुकेशन ऑफिसर बारामूला है जो उस रुकावट को दूर करने के लिए ऑर्डर निकालते हैं, तो ऐसे में सकीना इत्तू आड़े आती हैं। वो आखिर इसके पीछे वजह क्या है? क्यों सकीना इत्तू को इतना बुरा लगा? क्यों मंत्री साहब को इतना बुरा लगा कि उनके कहने के बिना है जो एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर ऑर्डर निकालता है, वो अपने जिला में, वो अपने मातहत आने वाले तमाम एम्प्लॉइज में एक मैसेज देना चाहता है कि हमें सोशल मीडिया से दूर रहकर बच्चों पे बेहतर तरीके से फोकस करना है। अगर उसको अप्रिशिएट करने के बजाय उस पर कार्रवाई करने की बात की जाती है, और वो एक चैनल को दिए अपने बयान में ये भी कहती हैं कि जनाब उन्होंने सरकार से पूछा नहीं, उन्होंने हमसे सेक्रेटरीट में किसी से पूछा नहीं। तो मिनिस्टर साहब, अगर उन्होंने पूछा नहीं तो उन्होंने पूरे जम्मू कश्मीर का ऑर्डर भी तो नहीं निकाला। जिस इलाके की उन्हें जिम्मेवारी दी गई है, उन्होंने उस इलाके के लिए ये सर्कुलर निकाला, उस इलाके के लिए ये ऑर्डर निकाला। तो ऐसे में आप तालीम को लेकर कितना संजीदा है, ये चाहते हैं कि लोग उनके साथ जुड़े रहें, उनकी वाह वाह करते रहें, उनके लिए नारेबाजी करते रहें। बस जो सियासी लीडरान है, जो गवर्नमेंट है, उसका इरादा क्या है ये अयां होता है। और एक चीफ एजुकेशन ऑफिसर जो पढ़े लिखा तबका है, वो ये जानते हैं, वो सोशल मीडिया के इस्तेमाल के बारे में भी जानते हैं, वो सोशल मीडिया की जो बैड चीजें हैं उनके बारे में भी जानते हैं। वो सोशल मीडिया को इसलिए बैन करके अपने मातहत जो इलाका, अपने मातहत जो एम्प्लॉइज आते थे, उनका फोकस है कहीं ना कहीं सोशल मीडिया से हटाकर तालीम की तरफ लगाना चाहते थे। लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस हुकूमत की मिनिस्टर उस ऑर्डर से खफा हो जाती है और वो ऑर्डर निकालती है कि हम ऐसा कोई ऑर्डर नहीं है। हाँ, एक बात जरूर है, उन्होंने कहा कि यह ऑर्डर पहले ही निकला है 2014 में। उन्होंने बताया कि 2014 में सरकार ने है जो ये ऑर्डर निकाला था कि सोशल मीडिया पे बैन, जो भी इंप्लॉइज है वो सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ऐसे में उन्हें दोबारा ये ऑर्डर निकालने की जरूरत क्यों पड़ी? तो मैं पूछना चाहता हूं एजुकेशन मिनिस्टर सकीना इत्तू जी से कि क्या अगर सरकार ने पहले ये ऑर्डर निकाला हुआ है, क्या आपने उस पर काम किया? क्या आपने उसको इंप्लीमेंट होने दिया? ये कई सवाल हैं जो पूछे जाने चाहिए। ठीक, ये मेरी वीडियो कुछ लोगों को रास नहीं आएगी, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन इससे आया होता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तालीम में बेहतरी नहीं चाहती, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर टीचरों ने बच्चों की तरफ फोकस करना चाहा, बच्चे पढ़ लिख कर ज्यादा आएंगे और हमने नौकरी तो देनी नहीं है, क्योंकि हमने जो वादे किए थे वो वादे हम पूरे कर नहीं सकते। ऐसे में चीफ एजुकेशन ऑफिसर पे ही कार्रवाई करके उन्होंने ये संदेश देने की कोशिश की कि जाइए, जैसे कर रहे हैं वैसे ही कीजिए। लेकिन मैं इस वीडियो के जरिए महकमा एजुकेशन और उस चीफ एजुकेशन ऑफिसर को सलूट करता हूं जिसने कम से कम कोशिश तो की कि उसके जिला में उसके मातहत आने वाले टीचर्स हैं जो वो डिसिप्लिन का मुजाहरा करें और बच्चों पे फोकस करें। अभी जेके न्यूज फरदौस एलाई से बात करते हुए सकीना इत्तू मिनिस्टर एजुकेशन, आइए सुनते हैं तफसीली बातचीत।
मैम, कल एक ऑर्डर आया था बारामूला की तरफ से, जो चीफ एजुकेशन ऑफिसर है, उन्होंने सोशल मीडिया पर जो टीचर्स है उनको पाबंदी आयद की थी। क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है उसके लिए मैम? देखिए, एक तो जो सीओ साहब ने ऑर्डर किया था वो उसने अपने लेवल पे किया, बिना किसी की परमिशन लिए हुए। ना उसने सेक्रेटेरिएट लेवल पे किसी से परमिशन ली थी, ना किसी से पूछा था। उसने अपने लेवल पे ऑर्डर इशू किया था। इसलिए फिर मैंने ये जो सीओ है उनको अटैच किया जाए, क्योंकि कोई भी ऑफिसर जो गवर्नमेंट को बदनाम करने की कोशिश करेगा, अपने लेवल पे कोई भी गलत चीज करेगा, उसको सरकार अलाउ नहीं करेगी। लेकिन उसके साथ साथ मैं यही कहूंगी कि जो भी मुलाजिम हैं वो हमारे अपने भाई हैं, हमारे लोग हैं। तो उनको भी जो भी वो करे, वो भी थोड़ा सा इनको अपने लेवल पे अपने हद इख्तियार में रहना चाहिए। एक हद से बाहर नहीं जाना चाहिए। लेकिन इस तरह के ऑफिसर अगर कभी भी अपने लेवल पे कोई भी एक्शन करेंगे और सरकार को बिला वजह बदनाम करने की कोशिश करेंगे, उन ऑफिसर्स के साथ इसी तरह की कार्रवाई होगी जिस तरह इस सीओ साहब को अटैच किया गया है और इंक्वायरी बिठा दी गई है कि आपने क्यों ये ऑर्डर अपने लेवल पे क्यों ये ऑर्डर किया, जबकि ऑर्डर है 2014 का। जी। और फिर उसके बाद ये 2024 का, तब तो किसी पॉलिटिशियन ने इस पे बात नहीं की कि ये हम्म। ऑर्डर क्यों हुआ। इस तरह के मुलाजिमों के ऊपर ये जो कटकन लगाई गई है, ये क्यों लगाई गई। उस तरह वो बात नहीं कर पाते थे, लेकिन आज उनको कोई भी मौका चाहिए गवर्नमेंट को क्रिटिसिज्म करने का, और तो उनके पास कोई काम तो है नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को अलाउ नहीं करेगी कि कोई भी ऑफिसर जो है वो इस तरह की कोशिश करके गवर्नमेंट को बदनाम करेगा। और इस सीओ साहब को रात ही में मैंने हिदायत दी थी, इसको अटैच करवा दिया है। और वो तो आप। ऑर्डर जो है वो कैंसल ऑर्डर है। जी जी जी। तो वो आप ऑर्डर किसी गवर्नमेंट का ऑर्डर नहीं है, इसने अपने पर्सनल लेवल पे ऑर्डर किया था, और वो उस ऑर्डर को उसने कैंसिल भी किया था और अटैच भी हो गया। इंक्वायरी भी उसके खिलाफ लगी हुई है। राइट मैम, तो ये बताइए कि अब वो पोस्ट जो है खाली हुआ है, तो उसके बदले क्या किसी और को वो पोस्ट दिया नहीं, गया वो तो है? ऑलरेडी वो तो बांडीपुरा वाले को फिलहाल चार्ज दिया गया है, जब तक बाकी अरेंजमेंट जो हो किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, बहुत बहुत थैंक शुक्रिया, यू, थैंक यू। थैंक